स्टूडेंट्स अब जो लैब करेंगे वो है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो ना एक बहुत अहम चीज है आपकी वीएम क्रिएट करने में। ठीक है, जब भी आपने वीएम क्रिएट करनी है उसमें एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप उसका एक सबसे अहम जो पार्ट है वो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है, वो आपकी सारी ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। उसको उसकी तरफ जाने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि बेस्टियन का मैंने आपको कहा था कि दो मेथड्स हैं। ठीक है, एक मेथड का मैंने आपको बताया था, दूसरा मेथड मैंने इसलिए नहीं आपको बताया कि वो ना ये Azure में कुछ अपडेशन लाई है, उसके बाद वो जो दूसरा मेथड है वो काम करना खत्म हो गया। पहले ये तो था कि हम अलग से एक बेस्टियन क्रिएट करके उसको उस वीएम के साथ ना लिंक कर लेते थे, अब वो लिंक नहीं होता। अब हर वीएम के अंदर जाके आपको उसका बेस्टियन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मेथड इसलिए जो है ना अब हम नहीं देखेंगे, वो जो आपको मैंने मेथड दिखाया है बस वही एक मेथड है बेस्टियन करने का। लेकिन ये याद रखिएगा बेस्टियन के चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, और आई थिंक इसके चार्जेस भी ज्यादा है, तो इसको आप ना भी अगर यूज करें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बहुत कम यूज करता हूँ, मैं आरडीपी ही यूज करता हूँ। ठीक है, तो इसके चार्जेस भी होते हैं। अच्छा, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को समझने के लिए ना हम एक वर्चुअल मशीन फिर से क्रिएट करेंगे। ठीक है, वर्चुअल मशीन में आएंगे, क्रिएट में आके वर्चुअल मशीन, दोबारा क्योंकि हम वर्चुअल मशीन इसलिए क्रिएट करेंगे इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है ना वो बनाते हुए भी उसका एक अहम रोल होता है। ठीक है, नए बनाने के टेस्ट NSG। ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप आप जिस मर्जी नेम से बना रहे हैं, NSG टेस्ट वर्चुअल मशीन नेम, ये आप जो मर्जी रखें, लेकिन मैं EC2 रखता हूँ क्योंकि मैंने वर्चुअल मशीन ज्यादा चलानी होती है। इसमें हम सर्च कर लेते हैं विंडोज सर्वर 2019। ठीक है, यूजर नेम रखेंगे एडमिन VM। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन। ठीक है, अगर तो आप इसको नन कर देते हैं तो फिर कोई ट्रैफिक जो है ना वो आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, अलाउ सिलेक्टेड पोर्ट्स करेंगे तो यहाँ से आपको पोर्ट सिलेक्ट करनी होगी RDP। ठीक है, ये आपके नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का एक हिस्सा है, लेकिन हम इसको आगे मजीद जाकर देखते हैं। नेक्स्ट करेंगे, ये फिलहाल हम इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, अच्छा ये आगे नेटवर्क में जब आप आए हैं, देखें आपने नेटवर्किंग में आपने आपको ऊपर बताया NIC नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, अगर तो आप इसको नन कर देंगे ना, ये देखें नीचे से जो है वो सारी इसने पोर्ट्स गैप कर दी और उसने आगे से आपको एक वार्निंग दे दिया कि तमाम पोर्ट्स जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे इंटरनेट पे। ठीक है, ये सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। नन का मतलब है कि आपकी जितनी भी ट्रैफिक है वो सब आएगी भी जाएगी भी, उसमें तमाम पोर्ट्स ओपन होंगे। ठीक है, इसमें आपकी VM हैक हो सकती है। मुझसे एक दफा ये मिस्टेक हुई भी है, मेरा एक पूरा सर्वर हैक हो गया था। ठीक है, क्योंकि तमाम पोर्ट्स तो ओपन है, आपको कोई हैकर के लिए तो बहुत इजी है, उसको कोई पोर्ट ओपन नहीं करनी पड़ती नई से, वरना पहले वो रैट भेजते हैं उसके थ्रू पोर्ट ओपन करते हैं फिर इन होते हैं। ठीक है, तो उनको तो जब ऑल पोर्ट्स ओपन मिल जाए उनको टेंशन नहीं होनी। ठीक है, तो नन आपने कभी भी नहीं रखना, ये समझे कि बिल्कुल नॉन सिक्योरिटी है। बेसिक में वो आपको अलाउ करता है कि आप कौन कौन से पोर्ट्स ओपन रखना चाहते हैं। अगर तो आप यहाँ से नन कर देंगे तो कोई भी पोर्ट ओपन नहीं रहेगी, तमाम पोर्ट्स बंद हो जाएगी, वो फिर आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में जाके वो पोर्ट्स अलाउ कर सकते हैं। लेकिन हम सिलेक्टेड रखेंगे क्योंकि हमने RDP तो करना ही करना होता है। ठीक है, एडवांस में अगर हम आएंगे तो इसका मकसद ये कि अगर आपने ऑलरेडी को पहले से नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ है तो वो आप यहां से उसको चूज कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी में 1000 VMs क्रिएट की हैं, अब उन 1000 VMs पे आपने जाहिर बात आपने देखा होगा कंपनीज में नेट उनको अलाउ नहीं होता, वो इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। बैंकों में आप देख लें वो अपना वो गूगल वगैरह उनके पास कोई चीज नहीं चल रही होती। ठीक है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है कि आप उसकी ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं इंटरनेट की। ठीक है, तो वो इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। अगर आप हर एक अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे तो चार्जेस भी ज्यादा। ठीक है, और हर एक में जाके लहदा लहदा से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 VMs है
तो 1000 एंट्रीज आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अगर आप सेम रखेंगे, सबका एक ही नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप रख लेंगे, एक ही ग्रुप में जाके आपने ट्रैफिक बंद कर देनी है तो सबकी ट्रैफिक बंद हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम जो है ना बेसिक के साथ बनाएंगे, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है ना फिर एडवांस के थ्रू बनाएंगे हमने, क्योंकि इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हमारा एक बन जाएगा। हम एक और वीएम फिर बनाएंगे और उसको ये वाला नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप देके देखेंगे बाकी, ठीक है। बाकी मैं रिव्यू एंड क्रिएट कर देता हूँ, बस मकसद आपको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप समझाना है, ठीक है। क्रिएट कर देंगे। क्योंकि इंटरनेट पे आपको पता है कि सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, आपने जो है ना हर चीज को ध्यान में रखना है। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एक बहुत अहम चीज है, वो आपकी पूरी वीएम की जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा अब हमें वेट करना पड़ेगा सॉरी, थोड़ा वेट करेंगे ये क्रिएट हो जाए, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसकी इंटरनेट की ट्रैफिक ब्लॉक कर सकते हैं, या अदर कोई पोर्ट्स हम ब्लॉक करना चाहें तो वो ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है ना इसको एक और वीएम क्रिएट करेंगे और उसे सेम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में रखेंगे, ठीक है ना, ताकि हम चेक कर सकें कि वो उस पर फिर वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं कि नहीं होती। अभी डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि ये हमें वीएम की लैब्स में ना बार बार करना पड़ना है, ये वेट भी हमें करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि हमें हर बार एक न्यू वीएम डिप्लॉय करनी होती है, ठीक है। बार बार न्यू वीएम डिप्लॉय करेंगे तो फिर ही हमें चीजों को क्लियर होगा, वरना अगर एक ही वीएम पे हम काम करते जाएंगे तो वो चीजें मिक्स हो जाती हैं, समझ में नहीं आ रही थी कौन सी चीज किस तरह से जा रही है, किस तरह से आ रही है, ठीक है। मैं इसलिए मेरा ये मेथड है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है लेकिन कोई इशू नहीं है। आप ये जो डिप्लॉयमेंट का हिस्सा ये स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो है ना आपने कोई अगर चीजें समझ क्लियरली आएंगी, अगर मैं एक ही वीएम पे सारा कुछ करता जाऊंगा तो फिर आपको चीजें अंडरस्टैंड नहीं होंगी और आपके लिए भी परेशानी बनेगी, मेरे लिए भी। तब तक मैं आपको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का ओवरव्यू दिखाता हूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली होता क्या है, मैंने जो वो दूसरी वीएम्स बनाई है ना उनकी मैं आपको उनका आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये मेरी एक वीएम है, ठीक है। ये देखें नेटवर्किंग में अगर मैं आता हूँ, ठीक है, तो देख रहे हैं ये इनबाउंड पोर्ट रूल्स है, ठीक है। मैंने अपनी जो ये बनाई हुई है ना अपना वीएम बनाई है, उस पर मैंने ये पोर्ट्स अलाउ की हैं, ठीक है। अगर मैं इनको एक इनबाउंड रोल होता है, एक आउटबाउंड होता है, ठीक है। आउटबाउंड वो होता है, बाउंड वो होता है जो आपकी वीएम से ट्रैफिक आउट होनी होती है, ठीक है। और इनबाउंड वो होता है जो बाहर से आपकी वीएम पे ट्रैफिक आनी होती है। तो मैंने ये सारी ट्रैफिक अलाउ की हुई है, ठीक है। एक ये इसको मैं डिलीट कर दूं,
ये गूगल में यूज नहीं करता। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली ये मकसद होता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का। ये आपके इसके थ्रू आपकी सारी वीएम की जो है ना वो सिक्योरिटी हो रही होती है। ठीक है ना, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। हमारा मेरा से क्लियर क्रिएट हो गई है जी। ठीक है, हमारी वीएम क्रिएट होगी, इस टाइम रनिंग में है। नेटवर्किंग में जाते हैं। ये हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है, हमने एनएससी टेस्ट नेम उसका रखा था। ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें ना, ये अलाउ हुई है और डिनाई भी हुई है। ठीक हो गया। अब हम इसको जरा कनेक्ट करते हैं वीएम को। वीएम को कनेक्ट करेंगे आरडीपी के थ्रू। नाम मैंने रखा था एडमिन वीएम। ऐसे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं इस पे नेट इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। तब तक मैं इसकी नेटवर्किंग में आने के बाद हम लोग ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें आ जाते हैं। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में आ जाते हैं। वीएम हमारी कनेक्ट हो गई है। अच्छा, ये जो स्टेप मैं कर रहा हूँ ना, ये आपने नहीं करना, ये मैं सिर्फ कर रहा हूँ कि जब हमने इस पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाना है ना, वो बार बार जो है ना सर्टिफिकेट मांगता है, वो फिर बार बार ओके ओके करो, वो बहुत लंबा काम हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको ऑफ किया ताकि ये बार बार हमें तंग ना करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपने देखा है कि google.com मेरे इस पे इंटरनेट पे चल गया। इसका मतलब है कि मेरे पास नेट चल रहा है। फेसबुक भी ओपन हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरे पास अभी इस टाइम इंटरनेट चल रहा है। अच्छा, अब आपने देखा स्टूडेंट्स के हमारी जो वीएम है ना उस पर इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, अब हमने उसे बंद किस तरह से करना है, उसका तरीकेकार ये है कि जो हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है ना, हम उसमें जाएंगे। ठीक है, नेटवर्किंग में आने के बाद आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये देखें नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आ रहा है आपका, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, ये आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आ गया। यहाँ पे अब आप देखें आपके पास कुछ रूल्स बाय डिफॉल्ट ऐड है। ठीक है, ये वो रूल्स हैं जो बाय डिफॉल्ट हर वीएम में आपको मिलेंगे, इनबाउंड में भी और आउटबाउंड में भी। ठीक है, इनबाउंड में सबसे आप पहले देखें लिखा है अलाउ वीनेट इनबाउंड, यानी कि जो वर्चुअल नेटवर्क है उसकी ट्रैफिक अलाउ है, अज़ूर लोड बैलेंसर की अलाउ है, और ऑल डिनाई ऑल इनबाउंड, इसके अलावा बाकी जितनी मर्जी ट्रैफिक सर्वर पे आनी है ना वो सब
डिनाई है। सबसे पहले समझ लें कि इनबाउंड आउटबाउंड क्या है। इनबाउंड ट्रैफिक वो ट्रैफिक है जो बाहर से आपके सर्वर पर आती है या आपकी वीएम पर आती है, ठीक है। और आउटबाउंड वो ट्रैफिक होती है जो आपके सर्वर से या वीएम से बाहर जाती है, ठीक है। तो इस चीज को आपने फर्क को जहन में रखना है, ठीक है। अब आप देखें तो उसने कहा कि सर्वर पे आने वाली 2 ट्रैफिक अलाउ है, बाकी सब ब्लॉक है। ये आप देखें आरटीपी के साथ एक हाइफन सा आपको नजर आ रहा है कि यानी कि ये वार्निंग सी, ये बेसिकली असल में उन्होंने हमें ऐड करके दिया है आरटीपी के लिए, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, ये इसलिए इसके साथ उन्होंने ये दे दिया। आप इसको देखकर डिलीट भी कर सकते हैं, बाकियों को आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह आउटबाउंड में है, देखिए उसका क्या है कि ऑल आउटबाउंड तमाम आउटबाउंड की ट्रैफिक बंद है सिवाय इंटरनेट के और जो उसका वी नेट विचुअल नेटवर्क का जो ट्रैफिक है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने देखना है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रायोरिटी दी हुई है उसने, ठीक है। ये प्रायोरिटी बेस पे काम करता है, जितनी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, ठीक है, उतने उसके कम यानी कि इसके सीनियरिटी पे काम होगा। फॉर एग्जांपल अभी आरटीपी 300 है ना, तो ये सबसे पहले आरटीपी की ट्रैफिक को पिक करेगा, बाकी ट्रैफिक को बाद में, ठीक है। अब हमने जो है वो वीएम का इंटरनेट बंद करना है, ठीक है। सो उस इंटरनेट को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आउटबाउंड में रूल ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जाहिर बात है ट्रैफिक सर्वर से बाहर जाने वाली ट्रैफिक बंद करनी है, ठीक है ना। तो ऐड पे क्लिक करेंगे। ये पहले बेसिक और एडवांस के ऑप्शन देता था, अब उसने सेम कर दिए क्योंकि अब सारी एक जैसी ही होती है, ठीक है। यहाँ पे हम सोर्स को एनी ही कर देंगे, पोर्ट रेंज भी एनी कर देंगे, डेस्टिनेशन भी एनी कर देंगे, सर्विस एचटीटीपी कर देंगे। यहां से इसको हम कर देंगे डिनाई। प्रायोरिटी देख लें, अब मैं इसे अगर 10 देता हूँ वो नहीं देगा, वो कहता है 100 से लेके 4096 के दरमियान होनी चाहिए। ये चूंकि उसकी बाय डिफॉल्ट है इसलिए इसने उसको उनको ज्यादा प्रायोरिटी अपने से दी हुई है। हम 4096 तक दे सकते हैं, इससे ज्यादा प्रायोरिटी हम नहीं दे सकते। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 2 रूल अप्लाई करता हूँ, एक इंटरनेट अलाउ के और एक इंटरनेट डिनाई का कर देता हूँ। अगर मैं इंटरनेट अलाउ का इससे का रखता हूँ 100 पे, जबकि मैं इंटरनेट डिनाई का रख देता हूँ 200 पे, तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो इंटरनेट अलाउ का रूल होगा ना 100 प्रायोरिटी पे, वो इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी पहले है, ठीक है। और जो डिनाई वाली उसकी प्रायोरिटी बाद में है। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल जो ये आ जाता होता है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है ना। तो हम इसकी प्रायोरिटी कर देते हैं 300, 1300 कर देते हैं। नेम हम कर देते हैं इंटरनेट डिनाई, इंटरनेट डिनाई। एक बार फिर देख लेते हैं, प्रायोरिटी सेट कर दी, एक्शन डिनाई कर दिया, एचटीटीपी डिनाई कर दिया, ठीक हो गया। इसको ऐड कर देते हैं। अब ये आउटबाउंड में आपका इसको जो है ना रूल ऐड हो गया, ठीक है, कि अब कोई भी आपकी जो वीएम से ट्रैफिक है वो आउट नहीं होगी, इन होंगी लेकिन आउट नहीं होगी, क्योंकि इन वाली को भी हमने बंद नहीं किया। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें इंटरनेट डिनाई की प्रायोरिटी 1300 है और पोर्ट जो है वो 80 पे आ गया। वैसे इसको एनी भी दे सकते हैं, प्रोटोकॉल टीसीपी पे भी आ सकती है, एनी भी दे सकते थे आप, ठीक है। डिनाई कर दिया हमने। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और वीएम पे चलते हैं। वीएम पे हम पहले आपने देखा था कि इस पे ट्रैफिक चल रही थी, अब हम देखते हैं। ठीक है, इसने ये देखें ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना। कांट रीच दिस पेज, ठीक है। यूट्यूब का भी यही आ जाएगा कि उस पेज तक रीच नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अब वो इंटरनेट ट्रैफिक डिनाई हो गई है, अब यहां से कोई भी ट्रैफिक आउट नहीं जा सकती, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ देखें, एक हमने 1300 प्रायोरिटी पे ऐड कर दी इंटरनेट डिनाई का, ठीक है। मैं इसे कर देता हूँ सोर्स एनी, डेस्टिनेशन भी एनी, सर्विस एचटीटीपी अलाउ 1100, इंटरनेट अलाउ।
ऐड कर देता हूं। ठीक है, प्रायोरिटी बेस पे ये काम करता है, आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, टूल ऐड हो गया, रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश हो गया। ये देखें, अब ये गूगल पे भी जाएगा और यूट्यूब पे भी चला जाएगा। यूट्यूब पे तो ये फौरन चला गया, देखें। ठीक है, एक्चुअली ये ना नेट सर्वर हैवी बहुत तो नेट स्लो है, नेट का कनेक्शन अच्छा हो तो ये बड़ा जबरदस्त चलता है। ठीक है, अब आपने देखा ये गूगल पे भी चला गया और यूट्यूब पे भी चला गया। जब हमने ब्लॉक की थी तो ये किसी पे भी नहीं था जा रहा। अब हम क्या करते हैं, ये देखें, अब प्रायोरिटी बेस पे काम कर रहा है। देखिए, हमने 1100 पे उसको कह दिया लाओ भाई जी इंटरनेट ट्रैफिक, लेकिन 1300 पे हमने डिनाई की है। अब उसने 1100 वाली को पिक करना, 1300 वाली को फॉरगेट कर जाएगा। ठीक हो गया, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इस तरह से आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था कि एक नया नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करना। अब हम न्यू वीएम क्रिएट करेंगे और उसमें यही जो है ना नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि इस रूल को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने डिनाई करके ही चेक करना है। ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए की है। ठीक है, पर कंपनी में बहुत ज्यादा ये चीज आती है कि यार इंटरनेट जो है ना, जो यूजर्स है उनका डिनाई कर दो। मुझे बल्कि एक कंपनी से आई थी, उन्होंने कहा था कि हमने इंटरनेट बंद करवाना है, हमारे जो यूजर्स है वो सारा दिन इंटरनेट पे लगे रहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है, ये अलाउ चल रहा है। ये आप एक बार फिर अगर देखें तो हाँ, वो फिर कैशे वाला सीन शुरू हो गया। आपने परेशान नहीं होना, असल में ना कैशे आपको पता ब्राउजर की कैशे का होता है। और अब मैंने इसमें सर्वर में क्रोम नहीं किया, क्रोम किया तो फिर तो मैं आपको करके दिखाता, तो बिल्कुल भी उसमें ट्रैफिक अलाउ नहीं थी करनी। ठीक है ना, मैं इनको जरा बंद करके ना फेसबुक चला कर देखता हूँ। ये चीजें ना इसके कैशे में ऐड हुई हैं। हम चेक कर लेते हैं एक मिनट, मैंने इसको मेरा से रिफ्रेश भी नहीं था किया। मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर की ये चीज नहीं पसंद। ये हमें अब देखें ना, कैशे की वजह से वो क्या कर रहा है। अब ये वेबसाइट देखे इसके कैशे में नहीं है, अब ये इसको सर्च नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, ये कैशे की वजह से हो रहा है। अगर इसमें क्रोम मैंने इंस्टॉल किया तो फिर तो ये एक दफा भी इशू नहीं था मैं आना। ठीक है, अब ट्रैफिक ब्लॉक है, ये IMMCT को इस वेबसाइट को उसने देखे नहीं पिक किया। ठीक है ना, तो आपने परेशान नहीं होना। अब इस VM को हम कर देते हैं। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हमारा क्रिएट ही है। हम एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, न्यू वर्चुअल मशीन। सोर्स ग्रुप हम इसका टेस्ट एनर्जी रख देते हैं, वर्चुअल मशीन रख देते हैं टेस्ट डिनाई नेट। ठीक है, बाकी सारा कुछ वही रहने देते हैं।
ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एडवांस में आएंगे और जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है ना वो हम ये था आई थिंक जी, ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने जो पहले एडवांस में आके हमने अब जो पहला नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप था वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब बाकी रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। अब उसी सेम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में ये वीएम क्रिएट होगी। ठीक है, इसकी जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप तो हमने अलहदा से नहीं बनाया, इसी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में ही जो है ना वो ये वीएम क्रिएट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फिर से हमें। ये करके दिखाने का आपको मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में 1000 वीएम क्रिएट करते हैं। अब अगर हर जगह नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप फैलाता होगा ना तो फिर तो आपका काम हो गया, आप बस फिर एक 2-3 दिन पूरा जो है ना उसकी ट्रैफिक डिनाई करने पे ही लगाएंगे। ठीक है, अगर सेम एक ही नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होगा, आपने उसी में ट्रैफिक डिनाई करनी है, 1000 2000 जितनी मर्जी वीएम्स हो सब पे नेटवर्क की ट्रैफिक डिनाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मकसद हमारा है सिर्फ ये चेक करना है कि दूसरे पे भी वो ये जो रूल इम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं, नेटवर्क को डिनाई करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, आप लोगों ने ना टेस्टिंग कर करके ना साथ साथ चीजें डिलीट करते जाना है, क्योंकि आपका है फ्री काउंट। ये ना वो आपके जो लिमिट अगर उस पर पूरी हो तो फिर आप दोबारा कहेंगे हमारी तो लिमिट पूरी हो गई, अब हम क्या करें। ठीक है, वो आपको लिमिट मिली होती है, आपने साथ साथ चीजें डिलीट करनी चाहिए है। मेरे तो आपने देखा ना $93 आ थे, $150 में से मेरे 93 रह गए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाते करवाते ही। ठीक है, तो मेरे पास तो $150 होते, मुझे इशू नहीं होता। आपने जो है ना अपनी चीजें साथ साथ डिलीट करते जाना है, प्रैक्टिस की और डिलीट कर दी, फिर प्रैक्टिस की फिर डिलीट कर दी। 1 ईयर के लिए आपके पास फ्री अकाउंट है तो आपको टेंशन नहीं है इस चीज की कि आप बार बार प्रैक्टिस कर लें, एक चीज को 10 बार प्रैक्टिस कर लें, लेकिन उसे डिलीट करें साथ साथ। ठीक है, अगर आप लोग पे एज गो सर्विस यानी कि वो कर सकते हैं, आपको इश्यू नहीं आता पे करने का, तो फिर आप उसी को यानी कि यूज कर लें। गो टू रिसोर्सेज जाएंगे। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन कनेक्ट करेंगे। एडमिन VM2, ये अलाउ हो रहा है। तो इधर हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं। अब ये देखें नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इसका वही है। आउटबाउंड रूल्स में आप देखेंगे इंटरनेट डिनाई आ गया है। ठीक है, ये बेनिफिट होता है एक ही नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप रखने का। ठीक है, तो ये आपने प्रैक्टिकली भी याद रखना है कि अगर आप कभी कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपने प्रैक्टिकली भी वहां पे एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ही क्रिएट करें, उसी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को तमाम वीएम्स पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, हाँ, अगर आपको कंपनी कहती है कि नहीं जी ये 50 वीएम्स ऐसी हैं जिन पे हमने इंटरनेट अलाउ करना है, 50 वीएम्स पे नहीं अलाउ करना, तो आप उन दोनों के लिए फिर अलग अलग वो कर दें। ठीक है, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आप अलग अलग रखें, अदरवाइज आप जो है ना एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप रखें और सब पे इम्प्लीमेंट कर दें। और मुझे पता है कि मैंने कोई कंपनी नहीं ऐसी देखी जिसने इंटरनेट अलाउ किया हो, सबने इंटरनेट डिनाई किया होता है ताकि जो वर्कर्स है वो अपना काम ध्यान से करें। ठीक है, ये मैं एक बार फिर जरा इसकी ना सेटिंग पहले क्लोज कर लूँ, वरना ये बहुत तंग करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर ना, क्योंकि ये सिक्योरिटी मोड पे चल रहा होता है, सर्वर है जारी बात आपको पता है, तो इस वजह से ना मैं जरा सर्वर से इसको एनहांस सिक्योरिटी ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद हम इसे इंशाल्लाह देखते हैं कि इसने इंटरनेट बंद किया कि नहीं। ये है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर मुझे तंग ना करे।
मैं ज्यादा तो वैसे क्रोम, मैंने अपने जो सर्वर है उसमें मैंने क्रोम इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब आपने देखा इस पे यूट्यूब नहीं चल रही, ठीक है ना, वेटिंग पे आ गया, थोड़ी देर बाद वो जब उसको नहीं मिलेगा वो कनेक्शन एरर कह देगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स का, सेम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप रखने का। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लैब समझ में आई होगी। अगर इसमें आपको फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे लाजमी बताइएगा, फिर मैं इंशाल्लाह आपका ये इशू जो है ना वो रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, वो जो इशू आपको ये आएगा बार बार के, आपको यानी कि चीजें वो अगर आपने पहले ब्लॉक नहीं ना किया होगा तो, और आप बाद में इसको एक बार सर्च करने के बाद ब्लॉक करेंगे तो चीजें कैशे में सेव नहीं हुए दोबारा आपको शो होंगी, आपको यही लगेगा कि यार ये नहीं हुआ है पेमेंट। ठीक है, तो आपने कैशे क्लियर कर लेनी है। ये देखें ना, ये MSN की अपनी उसकी वेबसाइट जो है उसे भी ओपन नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये थी हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की लैब। अगली लैब्स की तरफ चलते हैं।